दोस्तों, आज की कहानी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम आज की कथा की ओर। दोस्तों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह पूरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वह बहुत ही भौचक्का हो गया। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल में रहने वाले और भी जानवर डर कर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ नहीं भाग सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। इसके फलस्वरूप शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो वह देखता है उसको देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वे जानवर हो इंसान हो, सभी के खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौटकर आ गया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाना पीने का सामान लेकर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी हैं, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। इसीलिए जीवन में असीम आशंकाएं हैं। इसीलिए इस जीवन में बहुत से कार्य हैं करने के लिए, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमें किस भाग का व्यक्ति बनना है। एक व्यक्ति वो है जो केवल ईश्वर के सहारे जीवित है। हालांकि ईश्वर ने सबका प्रबंध तो कर रखा है, ईश्वर उसका भी घर चलाएंगे, लेकिन जीवन में हमें क्या बनना है यह तो हमें ही सुनिश्चित करना होगा। तो इसी के लिए जीवन में हम यह तय करते हैं कि आने वाले जीवन में हम कौन बनने वाले हैं। इस कहानी के स्वरूप में लोमड़ी या वह शेर, लोमड़ी का यहाँ पर जो वृतांत है, लोमड़ी मजबूर है इसलिए वह शिकार नहीं कर सकती, यानी कि अभी उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे की सहारे की आवश्यकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम शेर पर नजर डालते हैं तो शेर एक शिकारी है, शेर स्वस्थ है, इसीलिए वह अपने जीवन में जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है अपने परिश्रम के बल पर। इसीलिए हमें जीवन में एक बात तय करनी होगी कि हमें जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति लक्ष्य विहीन होकर केवल ईश्वर के भरोसे बैठा है तो उसके साथ वही होगा जो ईश्वर ने उसके लिए पर्याप्त सोच रखा है। लेकिन अगर जीवन में आप असीमित पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं ही परिश्रम करना होगा। ईश्वर भी तभी आपका साथ देंगे। और आपको यूं सोचना चाहिए कि यदि आपका परिश्रम आगे बढ़ता है तो ईश्वर भी यदि जब अपनी शक्ति आपके साथ लगा देंगे तो जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने अपने लक्ष्य के लिए भी
सोचा नहीं था, यानी कि लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। अब इस कहानी की सीख पर हम चलते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आप क्या सीख सकते हैं। ये सीख आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए जीवन में कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। आप सोचिए कि एक ऐसा वृक्ष है जो सबके लिए फल भी उत्पन्न करता है और छाया भी उत्पन्न करता है। तो आपको ऐसा ही वृक्ष बनना है कि जो भी आपके सानिध्य में आए उसे किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य हो, चाहे उसे ज्ञान का लाभ हो, चाहे अर्थ का लाभ हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी, आप अपनी क्षमता अनुसार उसे कोई भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में ऐसा व्यक्ति बनिए जो पूर्ण रूप से समर्थवान हो और आपके सामर्थ्य का यह संपूर्ण समाज एक उदाहरण प्रस्तुत करे। तो ऐसा बनिए। तो यह थी आज की अद्भुत कहानी। आशा करते हैं इस कहानी से निश्चित तौर पर आप जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली किसी कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।